अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आप अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हैं। प्लीज़ कुछ टिप्स शेयर करें। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठ के काम करने को दिल नहीं करता, हस्बैंड डांट रहे होते हैं, घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरह छोटे बच्चों के साथ मैं अपना घर नीट एंड ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ किचन में चली जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए मुझे लंच बॉक्स रेडी करना होता है और मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो ब्रेकफास्ट भी मुझे रेडी करना होता है। मैं बच्चों को मोस्टली ये नाश्ते में जो है पराठा और एग दे देती हूँ। समटाइम्स बच्चे जो है बॉयल एग खा लेते हैं, कभी बच्चे जो है नट्स खा के जाते हैं, कभी बनाना खा के जाते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं इनका जो है ब्रेकफास्ट चेंज करती रहती हूँ। और हाँ, सुबह में बच्चों को विटामिन्स देना नहीं भूलती। मेरे बच्चे जो हैं ये गमीज़ खा के जाते हैं। इस तरह से बच्चे एक्टिव रहते हैं सारा दिन। तो बस बच्चों को रेडी करके मैं स्कूल भेज देती हूँ और उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। जैसे मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट में एज सच कोई हैवी चीज़ नहीं लेती। मैं योगर्ट ले लेती हूँ, इसमें जो है थोड़े से फ्रूट्स, कुछ चिया सीड्स और कुछ ड्राई नट्स जो है वो ऐड करके मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अच्छा, जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इसमें आप फ्रूट्स जो हैं चेंज कर सकते हैं, इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप योगर्ट की जगह दूध ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो है ये बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आप वेट लूज़ कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़ौरन ही मैं बेडरूम्स में आ जाती हूँ। मैं अपने बच्चों का बेडरूम और अपना बेडरूम का सबसे पहला जो काम करती हूँ वो मैं सबसे पहले इनके बेड सेट कर लेती हूँ। यकीन करें, जब आप बेड सेट कर लेते हैं तो समझे आधा घर का काम आपका हो गया है और आपका घर जो है नीट एंड क्लीन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के व्लॉग में जितनी भी मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ उनको आप भी फॉलो करें। तो इस तरह से आपका भी घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, बिलीव मी। बेड सेट करने के बाद जो दूसरा मेरा काम होता है कि जितनी भी बच्चे चीज़ें फैला के जाते हैं या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो फैला के जाते हैं तो उनको मैंने प्रॉपर जगह पे रखना होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पे रहे, ऑर्गेनाइज रहे। इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकती हैं, अपनी एनर्जी सेव कर सकती हैं। यकीन करें, अगर आप चीज़ों को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखेंगी तो इससे बहुत रिलैक्स फील करेंगी क्योंकि मॉर्निंग का वो टाइम होता है कि सबको जल्दी जल्दी ऑफिस एंड स्कूल जाना होता है। तो चीज़ें प्रॉपर जगह पे ना हो तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं बच्चे और हस्बैंड और आपको फिर डांट पड़ जाती है। चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के बाद मैं 2 मिनट्स क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने बेडरूम की और बच्चों के बेडरूम की। तो इस तरह से जो है मैं बहुत क्विकली अपना काम फिनिश करती हूँ। आप यकीन करें कि अगर आधा घंटा आप अपनी हैबिट बना लें और इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका घर कभी भी मैसी नज़र नहीं आएगा।
तो बस मैक्सिमम मैं 5 मिनट्स जो है एवरी बेडरूम को देती हूँ। और ये देखें विद इन 5 मिनट्स मैंने कितना रूम नीट एंड क्लीन कर लिया है। मेरी हैबिट में से एक और हैबिट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जितने भी किचन में डर्टी बर्तन होते हैं, जैसे सुबह हस्बैंड जो है ब्रेकफास्ट करते हैं या बच्चे, तो उनको मैं उसी टाइम जो है धो लेती हूँ। मैं एक बर्तनों का पाइल नहीं बनाती, क्योंकि गंदे बर्तन अगर सिंक में रहे तो कभी भी आपका घर नीट एंड क्लीन नहीं लगता। तो आप भी कोशिश किया करें कि बर्तनों को जिस टाइम गंदे हो रहे हैं उसी टाइम वॉश कर लिया करें और उस जगह को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया करें। बर्तन वॉश करने के बाद किचन काउंटर पे जितने भी स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं तो उनको मैंने अपनी प्रॉपर जगह पे रखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जब प्रॉपर जगह पे रख लेती हूँ तो इसके बाद जो है काउंटर बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए क्लीन करना। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें जो है स्पाइसेस वगैरह अपनी जगह पे रख रही हूँ। सेम इसी तरह रोलिंग बोर्ड और जितना भी ड्राई आटा जो है आपके काउंटर पे गिरता है जब आप पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इनको भी मैं नीट एंड क्लीन करके अपनी प्रॉपर जगह पे रखती हूँ। इसके बाद जितने भी बच्चों के पेपर्स होते हैं, जैसे स्कूल से बच्चों को वर्क मिलता है, डिक्टेशन वर्क या कोई असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं, तो बच्चे याद करके वहीं पे छोड़ देते हैं। या बच्चों के फ़ीस वाउचर वगैरह आते हैं तो वो भी बच्चे अपने बैग से निकाल के तो ड्रेसिंग टेबल्स पे रख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ, जो इस मंथ की चीज़ें हैं उनको मैं प्रॉपर जगह पे रखूँगी। तो इस तरह से ये वाले पेपर्स भी देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए हैं, और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये प्रॉपर जगह पे ही हमें मिलेंगे। इसके बाद मैं वॉशरूम में आती हूँ और वॉशरूम की क्लीनिंग भी मैं 2 to 5 मिनट्स की करती हूँ डेली बेसिस पे। आप यकीन करें, जब आप ये छोटी छोटी क्लीनिंग्स की हैबिट डाल देंगे तो जो भी आपका घर देखेगा तो आपकी तारीफ़ ही करेगा कि आपका घर किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है। मोस्टली हाउस वाइफ्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेज के तो खुद सो जाती हैं, और फिर जो है उनके आने से थोड़ी देर पहले उठ के उनके लिए लंच वगैरह रेडी करती हैं। जबकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं वही हमारे पास टाइम होता है। इसी टाइम को हम अपना प्रोडक्टिव टाइम बना सकते हैं। ट्राई किया करें कि एटलीस्ट 1 लोड जो है लॉन्ड्री का आप भी कर लिया करें मेरी तरह। मैं डेली बेसिस पे हर कमरे में जाके कपड़े देखती हूँ, जहाँ पे भी डर्टी कपड़े पड़े हुए होते हैं तो वो मैंने उसी टाइम वॉश कर देने होते हैं। डेली बेसिस पे इस तरह थोड़े थोड़े कपड़े जब आप वॉश करेंगे तो आपका एक बड़ा पाइल नहीं बनेगा। लड़कियां क्या करती हैं कि कपड़े जमा करती रहती हैं और पूरे हफ्ते के कपड़े जो हैं फिर एक ही दिन धोती हैं, तो इस तरह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो ट्राई किया करें कि आप डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े कपड़े वॉश कर लिया करें। सेम इसी तरह मैं ट्वाइस अ वीक जो है अपने टॉवल्स भी चेंज करती रहती हूँ। ये सारे काम करने के बाद जो है मैंने लंच भी रेडी करना होता है बच्चों के लिए।
मैं लंच जो है मॉर्निंग में ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको टाइम पे लंच करवा के तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए एक और भी हैबिट मेरी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं रोज़ जो है फ्रिज में देखती हूँ कि कौन सा लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा हुआ है, तो वो मैं डिस्कार्ड नहीं करती, अपने हाउस हेल्प को दे देती हूँ। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं बड़े बाउल्स में पड़ी हुई होती हैं, तो इनको मैं कन्वर्ट करके छोटे बाउल्स में रखती हूँ। तो इस तरह से जो बड़े बड़े बर्तन फ्रिज में स्पेस लेते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। और डेली बेसिस पे आप अपने फ्रिज को भी क्लीन कर लेते हैं। ये सारी हैबिट्स जो हैं इनका टाइम जो है 2 to 5 मिनट्स होता है। इन्हीं हैबिट्स की वजह से जो है आपका घर हमेशा नीट रहता है। मैं सुबह ही चेक कर लेती हूँ कि अगर आपके स्नैक्स वगैरह या आपके ड्राई नट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो इनको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे और हम जो है इवनिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनको भी मैं फिल करके अपनी जगह पे रखती हूँ। एक और हैबिट आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ग्रॉसरी करने जाते हैं या कभी किसी काम से बाहर चले जाएं, तो जो भी हमने कपड़े पहने होते हैं तो उनको बेड पे फैला देते हैं और ये कपड़े जो है 2-3 दिन उधर ही पड़े रहते हैं, इनको प्रॉपर जगह पे हम नहीं रखते। तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं जब भी बाहर जाती हूँ जैसे ही वहाँ से आती हूँ कपड़े चेंज करके, और जो कपड़े न्यू वाले होते हैं इनको मैं हैंग करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरी हैबिट है वो ये है कि जितने भी घर में चार्जर्स केबल्स फैली हुई होती हैं इनको मैं फोल्ड करके अपनी प्रॉपर जगह पे रखती हूँ। बस इन्हीं हैबिट्स की वजह से मेरा घर जो है हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है और क्लीन रहता है। आज के बाद आप भी ट्राई करें तो आप एक ह्यूज चेंज देखेंगे अपने घर में। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।